ओके, तो लास्ट सेशन में हमने कवर किया था वीपीसी एंड पॉइंट। ठीक है, उसमें हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि एंड पॉइंट कैसे होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, और उसका हमने सर्वर बना के एंड प्राइवेट पब्लिक सर्वर को एक्सेस करके फिर प्राइवेट सर्वर को एक्सेस किया, और फिर एडब्ल्यूएस की सर्विसेज हमने एक्सेस की। तो वो प्रैक्टिकल हमारा सक्सेसफुल था। आज हम देखते हैं वीपीसी का लास्ट टॉपिक या लास्ट सर्विस, दैट इज़ वीपीएन कनेक्शन। ठीक है, वीपीएन हमारा वीपीसी का एक लास्ट टॉपिक है, और इंटरव्यू में क्वेश्चंस आ सकता है इससे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं इसलिए इसको कवर कर रहा हूँ जिससे आप इसको अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सको, दैट यू हैव एक्सपीरियंस ऑन क्रिएटिंग दी वीपीएन सर्वर्स। ठीक है, आप लोग को आप लोग अभी जॉब कर रहे हो, ठीक है, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे उस कंपनी ने आपको एक वीपीएन दे रखा है, एक एप्लीकेशन दे रखा है। वाइल और उन्होंने बोला है कि जब आप घर से काम करोगे तो आपको ये वीपीएन कनेक्शन पे लॉगिन करना है, तभी आप कंपनी की वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो। किसके किसके पास ये एप्लीकेशन है? वीपीएन कौन कौन यूज़ करता है यहाँ पे? मैं यूज कर रही हूँ सर सिस्को का। हाँ, अब वीपीएन का जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग हो सकता है। कोई सिस्को कर रहा होगा, कोई पल सिक्योर कर रहा होगा, कोई फोर्टिनाइट कर रहा होगा। तो आप लोग को ये पता है कि हाँ वीपीएन होता क्या है, वीपीएन को हम एक्सेस करने के बाद क्या किस यूज़ में आ रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो है ना बैकग्राउंड, वो आपको नहीं पता है। तो वो आज हम इसमें कवर करेंगे पूरा, फ्रॉम ज़ीरो। तो आप लोग जो भी वीपीएन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि वो एक्चुअल में होता कैसे, वो बनाया कैसे जाता है, वो एक्चुअल में काम कैसे करता है। सबसे पहले हम वीपीएन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि है क्या वीपीएन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एंड when you don't want your machine to be connected to internet, and when you want to connect to your instance or want your instance to have access to AWS service, we can use VPN। मतलब सिंपल है कि अगर आप इसका दो यूज़ होगा, ठीक है, दो यूज़ ये होगा कि एक यूज़ ये है कि आप चाह रहे हो कि आपका जो कनेक्टिविटी है वो सिक्योर्ड हो। वीपीएन में हमने अगर प्रीवियस बैच से हो आप लोग तो वहाँ पे हमने यही पढ़ाया था ना, वीपीएन मतलब कि व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर ऑफिस नेटवर्क, तो हम जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो इन अ सिक्योर्ड वे ट्रांसफर हो एक दूसरे से। कोई तीसरा उसको ना देख पाए, कोई हैकर हो बाहर बैठा हो वो ना देख पाए कि हाँ भाई क्या डेटा ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं या क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं ये। तो उस केस में हम वीपीएन यूज़ करते थे। AWS में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके साथ साथ उन्होंने एक ऑप्शन ये भी दे रखा है कि वीपीएन के ज़रिए अगर आप वीपीएन यूज़ कर रहे हो तो आपको आपका जो सर्वर है ना उस पर इंटरनेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका अभी प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जो आपका सर्वर रहेगा वहाँ पे प्राइवेट सबनेट में, उसको आपको एक्सेस आप अभी तक आप कैसे कर रहे थे एक्सेस? बताइए, कुछ कोई बता सकता है? प्राइवेट क्वेश्चन मेरा समझना, प्राइवेट सर्वर को आप लोग कैसे एक्सेस करते थे? सर नेट ऑर्गेनाइजेशन गो अहेड। नेट के थ्रू करते थे और एंड पॉइंट के थ्रू करते थे। ओके, ऑल राइट। अनूप, आप बताइए क्या कह रहे थे? अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही है और सेम नेटवर्क पे है तो डायरेक्ट, और अगर घर से बैठ के या रिमोटली कर रहे हैं तो एक मतलब पहले भी बहुत पहले भी जब अमेजन AWS वीपीएन नहीं था तब भी हम वीपीएन से ही करते थे, सिस्को राइट। वीपीएन या राइट राइट, करेक्ट आंसर। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारा जो वीपीसी का जो लेक्चर चल रहा है, अगर उसको हम देखें तो हम प्राइवेट सर्वर को हमारे पास एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं था। सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके हैं हमारे पास, या तो नेट गेटवे के थ्रू, नेट आप लगाओगे पब्लिक पे, ठीक है, उसके बाद फिर प्राइवेट को आप उस पे अटैच करोगे, ठीक है, रूट में जाके एंट्री डालोगे तो आप पब्लिक को एक्सेस करोगे, फिर आप प्राइवेट सर्वर को एक्सेस करोगे। ये नेट में था। उसके बाद एंड पॉइंट में था कि
एंड आपको इंटरनेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ मतलब सॉरी, आपको नेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इलास्टिक आईपी की ज़रूरत नहीं है, और आपने एंड पॉइंट के थ्रू आपने कनेक्ट कर लिया सर्वर को। सर्वर पे के मतलब पब्लिक सर्वर को एक्सेस किया, फिर प्राइवेट सर्वर को एक्सेस किया, मतलब डिपेंडेंसी पड़ गई ना। अब लेकिन वीपीएन में हम जो आज करेंगे ना, वहां पे ये डिपेंडेंसी खत्म कर देगा ये, क्योंकि वीपीएन हर जगह यूज हो रहा है। और ये जैसा अनूप ने बोला ना कि ये आज से नहीं यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये अमेजन ने इसको इसको वो किया है, ये उससे पहले से हो रहा था, बहुत पहले से। ठीक है, जब से ये शुरू हुआ है ना आईटी वर्ड, तब से वीपीएन आ गया था पिक्चर में कि भाई। और वीपीएन आया क्यों पिक्चर में? अब आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये जो पिक्चर है, अगर आप ऐसे खुले में चलोगे रोड पे, तो एनी बडी कैन सी योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप हर कोई देख सकता है। यहाँ पे अगर रोड के किनारे कोई खड़ा हो जाए, तो वो देख सकता है कि हाँ भाई, ये कौन सी कार है, कौन सी कंपनी की है, इसमें कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, वो आराम से सब कुछ नोट कर सकता है कि भाई हाँ, कितने साल के हैं, कौन है, बच्चा है, बूढ़ा है, कौन है, सब कुछ देख सकता है। लेकिन अगर आप किसी टनल में जाते हो, आप गुफे में जाते हो, ठीक है, कोई गुफा है, उसमें आप जाते हो, तो क्या वहां पे कोई आपको देख सकता है? नो सर। नहीं देख सकता है। ठीक है, तो यही होता है वीपीएन टनल। मीन्स आपका वीपीएन जो है ना, वो आपका एक सीक्रेट टनल क्रिएट कर देता है, और उसके थ्रू हम करते हैं डेटा ट्रांसफर। ऑलराइट, अब इसको हम, अब आप इसको ऐसे समझो, शिवांगी इसको पढ़ो क्या लिखा है इसको, और इसका मतलब समझाओ मुझे। You work at HCL and HCL has 40 server on AWS. None of those are connected to internet. Only private IP is available on those server. If you want all these servers should be communicate with AWS, then we will use VPN. मतलब HCL के पास अगर 40 सर्वर है और वो उनके और सर्वर है AWS के, और वो कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट से, लेकिन हमें इंटरनेट एक्सेस करना है उन सर्वर्स के लिए, तो नहीं 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 नहीं, इंटरनेट एक्सेस नहीं करना है। देखो, जब हम सर्वर बनाते हैं तो वहां पे पब्लिक आईपी रहती है, ठीक है, और प्राइवेट आईपी रहती है। अब ऐसे समझो, यहाँ पे पब्लिक आईपी नहीं है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस आईपी से सर्वर को एक्सेस कर लूँ यहाँ से, अपने इस मशीन से। तो अब तक पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल था लेकिन वो सर्वर के अंदर, सर्वर पे जाके वो डिपेंडेंसी थी। लेकिन वीपीएन के आने के बाद ना, हम डायरेक्ट इसको एसएसएच करेंगे पुट्टी से। ये आईपी यहाँ पे डालोगे आप, और आपका एसएसएच हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब आप ये समझो, आप यहाँ पे काम कर रहे हो वीपीएन, ठीक है, वीपीएन आपका आपने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, और आपका जो डेटा है देखो यहाँ पे रीडेबल फॉर्मेट में है, लेकिन जैसे वो इंटरनेट पे जाएगा, वो इनक्रिप्टेड हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्रेट टनल है। ठीक है, टनल से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ऑलराइट, तो वीपीएन, अगर मैं घर से काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे घर से काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो वीपीएन है ये फोर्टीनाइट, ये मेरे डेटा को इनक्रिप्ट कर रहा है, प्लस उसके साथ मुझे मेरे कंपनी के नेटवर्क की परमिशन भी दे रहा है, कि मुझे बता रहा है कि हाँ, ये हमारा ही बंदा है और ये टनल है, इसके थ्रू आप आ जा सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं, अब इसके लिए, अब हम इसका आज प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, वीपीएन सबको पता है, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, सबको अच्छी तरीके से पता है वीपीएन होता क्या है। अब हम इसको बनाना सीखते हैं कि हम बनाएंगे कैसे। तो इसका एक प्री रिक्विजिट है कि वही सेम जो इतने दिन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, वीपीसी क्रिएट करो, पब्लिक सबनेट बनाओ, प्राइवेट सबनेट बनाओ, इंटरनेट गेटवे बनाओ, रूट टेबल बनाओ, सब कुछ वही करना है। ठीक है, अब हम आते हैं, करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बना लेते हैं वीपीसी। इसको हम दे देते हैं माई वी वीपीसी फॉर फॉर वीपीएन, और सी आई डी आर रेंज वही सेम रहेगा, 10.0.0.0/16। क्रिएट कर दो वीपीसी, सबनेट क्रिएट करेंगे,
दो सबनेट बना देते हैं हम। वीपीसी करो, वीपीसी फॉर वीपीएन ये, एंड सबनेट का नाम रख देते हैं पब्लिक। वही सेम पब्लिक बनाना है एंड प्राइवेट बनाना है। 0.0.0/24। दूसरा सबनेट बनाते हैं, ये रहेगा हमारा प्राइवेट 10.0.1.0/16। क्रिएट सबनेट, सॉरी 24। इसके बाद हम इंटरनेट गेटवे बनाएंगे फॉर वीपीएन। अटैच करो वीपीसी से, रूट टेबल में आओ, क्रिएट रूट टेबल करो, पब्लिक एक ही रूट बना दो इसमें, ठीक है, दो रूट की जरूरत नहीं है इसमें। हम कर देते हैं रूट फॉर वीपीएन, वीपीसी ये सेलेक्ट करेंगे हम, क्रिएट रूट टेबल, सबनेट एसोसिएट कर दो इसमें, एडिट सबनेट एसोसिएशन, पब्लिक को अटैच करो इसके साथ, एंड एडिट राउट्स। इंटरनेट गेटवे का हमें पाथ देना है इसमें, सेव। हो गया, कुछ बचा इसमें? नो सर। ओके, अब हम आते हैं सर्वर क्रिएट करने पे। एक सर्वर बनाते हैं हम। ये मेरा अकाउंट है, एक सेकंड रुकना। ओके ठीक है, हम सर्वर बनाते हैं। अब हमें देखो, ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं इस पे। हमने वीपीसी ये कर लिया, ठीक है, जो हमारी डिपेंडेंसी थी वीपीसी। अब हम आते हैं, अब हमें वीपीएन सर्वर बनाना है, ठीक है। वीपीएन सर्वर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू EC2 इंस्टेंस एंड जस्ट अ मोमेंट, मेरे को एक कॉल आ रहा है। यप, ठीक है। तो यू हैव टू क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस, हमें एक EC2 इंस्टेंस बनाना है, और उसकी जो हमें AMI लेनी है ना, वो हमें VPN सर्वर का लेना है। अभी तक जो हम ले रहे थे वो लिनक्स का लेते थे, विंडोज़ का लेते थे। ये है तो लिनक्स ही, ये जो VPN का जो सर्वर है ना, ये है तो लिनक्स ही, लेकिन उस AMI का नाम है ओपन VPN एक्सेस सर्वर। और ये हमें मार्केट प्लेस से उठाना पड़ेगा ये AMI को, ये AWS नहीं देता है। ये मार्केट प्लेस मतलब जैसे होता नहीं कि भाई दुकान है, मार्केट प्लेस, सब लोग कोई भी ला के अपना सामान बेच दे, तो वैसे ही AWS की एक अपनी दुकान है, वहाँ पे थर्ड पार्टी वाले भी आके अपना AMI बेचते हैं कि भाई हमारी AMI ले लो, हमारी AMI ले लो। तो एक ओपन VPN करके एक कंपनी है, उसने अपनी AMI यहाँ पे रखी है, हमें वो सेलेक्ट करना है। तो अब आते हैं हम सर्वर पे, यहाँ पे रखेंगे VPN सर्वर। सर इसका चार्ज कटेगा ओपन नहीं वीपीएन? नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम इस पे आते हैं, ब्राउज फॉर मोर AMI पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें क्लिक करना है AWS मार्केट प्लेस, और यहाँ पे करना है ओपन VPN। सर्च करो, एंटर करो, पहला आ जाएगा ये ओपन VPN। ओके, इसको सेलेक्ट करना है हमें। सर या इसमें तो ऐसा फ्री टियर कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये है ना, अच्छा। और ये जो दिखा रहा है ना, ये भी अभी मैं फ्री कर दूंगा आगे चल के, क्योंकि अभी जो इस पे सर्वर दिखाएगा ना हमें, वो सर्वर हमारा ये ले रहा है T2 स्मॉल। तो हम T2 स्मॉल नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे जो फ्री टियर हमारे पास अवेलेबल होगा। इसको आप सेलेक्ट कर लो, और इतनी देर का पैसा वैसा नहीं लगता है, आधे एक घंटे के लिए भाई, अभी एक साल तक आपका कोई पैसा वैसा नहीं लगना है, ठीक है। सर्वर आप एक दो घंटे के लिए आपने प्रैक्टिस किया, आपका कुछ पैसा नहीं लगेंगे।
ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर इंस्टेंस टाइप, देखो ये हमारा चार्जेबल होता है, लेकिन इसको भी हम आके फ्री टियर सेलेक्ट करना है हमें, T2 माइक्रो ले लेना है, ठीक है। की पेयर हम ले लेंगे, मेरे पास ऑलरेडी की पेयर है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप अपना एक की पेयर बना लेना। मैं ले लेता हूँ 23 VPN। एंड नेटवर्क सेटिंग्स में जो हमारा ये VPN सर्वर हम बना रहे हैं ना, इसको हमें देना है इंटरनेट का एक्सेस, क्योंकि जो हमारा टारगेट हमारा है कि प्राइवेट सबनेट के सर्वर को हमें इंटरनेट वो सॉरी कनेक्टिविटी देनी है अपने पर्सनल लैपटॉप से। सर ये कीपेयर जो बनाया है आपने, ये जो ये आप नॉर्मल भी बना इंस्टेंस लेना, बनाते हैं, उसके लिए वैसे वो ही कीपैड दोनों बनाना है। काम कर जाएगा ना? हाँ वही सेम। लिनक्स है तो आपको एक बार वो करना पड़ेगा, आपको कीजन का यूज़ करना पड़ेगा, विंडोज़ नहीं है ये। तो आपके पास अगर कोई की पेयर है लिनक्स का तो वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। और क्या इसमें करना है हमें? वैसे मैं कीपेयर आईपी इनेबल करना। दोनों एक ही यूज करता था। क्या कह रहे हैं भाई आप? मैं ये कह रहा हूँ कि कीपेयर मैं विंडोज और लाइनक्स दोनों के लिए एक ही कीपेयर यूज करता हूँ। अच्छा हाँ, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी ग्रुप में आपको अलाउ ऑल ट्रैफिक करना है, मतलब ऑल ट्रैफिक पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी ग्रुप नीचे आएगा ना, ये आपने एनेबल कर दिया, उसके बाद नीचे सिक्योरिटी ग्रुप आएगा, इसको एक्सपेंड करोगे आप ना, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना ऑल ट्रैफिक आएगा। पहले एसएसएच था, मैंने इसको ऑल ट्रैफिक कर दिया है, मतलब सारे पोर्ट अलाउ कर दिए मैंने। और कुछ इसमें करना है नहीं, लॉन्च कर दो इंस्टेंस को। थोड़ा टाइम लगेगा आपके में, ये सब्सक्राइबिंग टू मार्केट प्लेस AMI, ये सब्सक्राइब करेगा, आपको ईमेल नोटिफिकेशन आएगी, घबराइएगा मत। सब्सक्राइब करने के बाद आपका हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और ये सर्वर हमारा देखो ये हो रहा है। अब इसके साथ साथ हमें एक सर्वर और क्रिएट करना है, जो कि है हमारा विंडोज सर्वर। हम बनाएंगे एक विंडोज सर्वर, ये हमारा प्राइवेट सबनेट पे सर्वर रहेगा, ठीक है। ये हमारा कंपनी का सर्वर रहेगा या आपका खुद का सर्वर रहेगा, जो आपको एक्सेस करना है अपने घर से। और इसको हम विंडोज़ का नॉर्मल कोई भी ले लेंगे। की पेयर मैं ले लेता हूँ जो मैंने है मेरे पास 23 VPN। एंड यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में आपको आना है, VPC VPN लेना है और इसको प्राइवेट करना है, और ये ऑटो असाइन पब्लिक आईपी डिसेबल रहेगी। सिक्योरिटी ग्रुप इसमें RDP रहने दो, क्योंकि और कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ RDP लेके ही चेक करना है, और कुछ इसमें नहीं। लॉन्च इंस्टेंस कर दो। अब हम VPN सर्वर पे आते हैं, हमें ये कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। बाकी सर्वर को आप छोड़ दीजिए, वो सब इग्नोर करिए उसको। हमें इसको एक्सेस करना है, सेम वही फंडा रहेगा एक्सेस करने का तरीका। ट्वेंटी थ्री VPN, थोड़ा टाइम लगेगा इस सर्वर को अप होने में। अप हो गया है, ओपन करते हैं इसको, एक्सेप्ट। अब ये पूछ रहा है यूज़र नेम, ये नॉर्मल आपकी अमेज़न की EMI नहीं है। अमेज़न की EMI होती तो वहाँ पे EC2-यूज़र लिखते और हम कर सकते थे, ठीक है, एक्सेस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है ओपन VPN एस, ओपन VPN एस, एंटर करना है। आपका ये हो गया, आप एक्सेस कर लिए। अब आपको ये इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है कुछ, ठीक है। VPN आपका इंस्टॉल होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और पहला जो ऑप्शन आएगा प्लीज़ एंटर यस, यहाँ पे यस करना है आपको। पहला जो ऑप्शन मांग रहा है यहाँ पे, उसको हमें यस करना है, एंटर करना है, और बाकी सब में आपको सिर्फ एंटर एंटर करते चले जाना है। याद रखिएगा पहला वाला यस करना है, वो ज़रूरी है, वो एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के लिए है, अदरवाइज आपको फिर से सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। और बाकी में आपको सिर्फ एंटर एंटर करना है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, एंटर यस टू एक्सेप्ट एग्रीमेंट एंड प्रेस एंटर फॉर रेस्ट आस्क्ड। आपका ये इंस्टॉल हो गया है VPN इस सर्वर पे। ओपन VPN
नाम की जो एप्लीकेशन है वो इस सर्वर पे इंस्टॉल हो गई है। अब ये हमारा वीपीएन सर्वर है, जो आपका जो सिस्को वीपीएन या फिर पल सिक्योर जो आपका मेन सर्वर है ना, वो जहाँ पे इंस्टॉल होता है वो यही सर्वर है। ठीक है, वो इसी सर्वर पे आपका इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हाँ इसको कॉन्फ़िगर हमें करना है। इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे? तो ये जो क्लाइंट यूआरएल दिख रहा है ना आपको, ये आपको एक्सेस करना है, या तो ये वाला सीधे एक्सेस करिए आप। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं। कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे आना, टैब पे इसको पेस्ट करना है, एडवांस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू। अब ये ओपन वीपीएन लॉगिन का पेज आ गया। यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। यूज़र नेम पासवर्ड मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें ऑलरेडी दे रखा है। टू लॉग इन प्लीज़ यूज़ द ओपन वीपीएन, ये इसका यूज़र नेम है। और फोन पे यही वाला इंटरनेट गेट पे लगा रहता है क्या, जो आपने अभी क्लाइंट गेट वो बताया था क्या कॉन्फ़िगर चीज़? करके वक्त डालते हैं? 40 क्लाइंट में जो कॉन्फ़िगर करके टाइम डालते हैं ये आईपी एड्रेस इंटरनेट गेट पे यही रहता है क्या क्लाइंट जो आपने बताया अभी? नहीं नहीं, अभी अभी इसको देखो, अभी पूरा तुम्हें समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत हो किसी दूसरे चीज़ से। हम्म, इसको हाईलाइट करोगे अपने आप ये कॉपी हो जाता है। ठीक है, लिनक्स की एक खासियत है, अगर मैंने इसको हाईलाइट किया ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी हो गया है। तो कंट्रोल सी दबाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कॉपी हो गया है। यहाँ पे आके बस कंट्रोल वी करना है, ये हो गया। साइन इन करो, एग्रीमेंट, ये एग्री करना है, एग्री करो। ओके, ये एक हमारा है। अब एक बार मैंने अच्छा एडमिन पे लॉगिन कर लिया है, हमें डाउनलोड करना है सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। मैंने एडमिन लॉगिन डाउनलोड कर लिया, मुझे लॉगिन करना था ये वाला यूआरएल। ओपन वीपीएन और पासवर्ड, ओके साइन इन करते हैं। ठीक है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने एडमिन पेज आपको अभी नहीं लॉगिन करना है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वो डिपेंडेंसी है। तो आपको ये यूज़ करना है, क्लाइंट। क्लाइंट आपको लॉगिन करना है। मैंने क्लाइंट देखो लॉगिन किया, यूज़र नेम पासवर्ड मैंने डाला, यूज़र नेम ये था, पासवर्ड ये रखा है, इसको आपको डालना है। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है क्या? एप्लीकेशन। जैसे आपने पल सिक्योर है, अगर आपने पल सिक्योर सर्वर को कॉन्फ़िगर किया है, तो वो पल सिक्योर आपके पास होना भी तो चाहिए लोकल मशीन पे इंस्टॉल। तो वो डाउनलोड कहाँ से होगा? इसी सर्वर से होगा। और ये पहला ऑप्शन है, ये विंडोज़ का, इसको क्लिक करोगे आपका ये फाइल डाउनलोड करने के लिए आएगा ऑप्शन, उसको एक्सेप्ट करना है। ओपन वीपीएन आ रहा है, ठीक है, इसको डाउनलोड होने देते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं। कहाँ गया? ये रहा। एक्सेप्ट करना है इसको, नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल, यस। ये जो मैंने फाइल यहाँ पे डाउनलोड की थी वो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, फिनिश करना है। ये आएगा, इसको स्किप करो, स्किप करो, स्किप करो, स्किप करो, एग्री करो, ओके करो। ये आपका वीपीएन आ गया। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? वीपीएन आपके पास हो गया है। ठीक है, जैसे आप पल सिक्योर होता है खोलते हो, तो वहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन आता है, कनेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे भी देखो कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब इसको हमें कनेक्ट कैसे करना है, एक मिनट, डॉक्यूमेंट पे भी हम देखते ले, डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा है। एट लास्ट यू विल गेट अ क्लाइंट यूआरएल, हाँ ठीक है, ये सब मैंने बता दिया आपको।
ऑलराइट, ठीक है। तो हमारा ये ओपन वीपीएन एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है एंड इंस्टॉल भी कर लिया है। हमारा जो प्रीवियस सर्वर हमने बनाया था, इंस्टेंस बनाया था, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमने एक नया सर्वर बनाया है और कोई चेंजेस नहीं किए हैं। बस सिर्फ हमने नया सर्वर बनाया है और हमने जो वीपीएन यूज़ किया है वो ओपन वीपीएन कनेक्ट वर्जन 3 यूज़ किया है। तो आई विल रिकमेंड एवरीवन कि ये वर्जन यूज़ करें, ठीक है। ये वाला मत करिएगा, ये वर्जन जो यहाँ पे आपको अवेलेबल है इसको डाउनलोड करना है। इसको मैंने डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया है एंड इंस्टॉल करने के बाद कनेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करिए और पासवर्ड डालिए जो मैंने सेट कर रखा है, admin@123। ये कनेक्टेड हो गया आपका। विद इन अ सेकेंड देखिए आपका कनेक्शन हो गया है और यहाँ पे पूरा आपको सब दिखा रहा है। जैसे आपका एनी कनेक्ट होता है या फिर सिस्को वीपीएन होता है, पर्ल सिक्योर होता है, उसमें कनेक्शन होने के बाद ग्रीन हो जाता है, तो ये हमारा ग्रीन हो गया है। अब आप इसको मिनिमाइज करो और समझने की कोशिश करो। ये जो मेरी मशीन है, मेरी मशीन अब मेरे कंपनी के नेटवर्क से कनेक्टेड है। मतलब मेरी जो मशीन है वो इस AWS से कनेक्टेड हो गई है। अब मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, मुझे अपने सर्वर पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है जो कि मैं उनको एक्सेस कर सकूं। जैसे मेरा ये सर्वर है, मैं इस सर्वर की बात कर रहा हूँ, मेरे इस सर्वर पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है मुझे कनेक्शन करने के लिए। उसका सबूत कैसे दिखाएंगे? देखिए, पब्लिक आईपी एड्रेस इस पे नहीं है, मीन्स इस पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है। अब मुझे इसको एक्सेस करना है तो सिंपली आप इसको कॉपी करो और इसको कनेक्ट पे पहले क्लिक करो और इसका हमें पासवर्ड पहले वो करना है, रिट्राइव करना है। और कीप हियर 23 VPN, अपलोड प्राइवेट की 23 ऑल फाइल्स, डिक्रिप्ट पासवर्ड कर दो इसका। पासवर्ड डिक्रिप्ट हो गया। डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल कर दो या फिर आप सीधे RDP भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं अगर IP डालता हूँ, यही IP है ना, ट्राई करते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड मांगने लगा। देखो IP देखो आप 10.0.1.124। क्या इस पे कभी आपको लगता है कि आपके मशीन से आप RDP ले लोगे हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन इसमें हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं VPN से कनेक्टेड हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मैं कॉपी करूँगा यहाँ से एंड इसमें मैं पेस्ट करूँगा। ओके करो, इसको सेलेक्ट करो। ये पब्लिक IP नहीं है, ये प्राइवेट IP से मैं देखो कनेक्ट कर रहा हूँ। वो भी मुझे इस पर्टिकुलर प्राइवेट सर्वर पे जाने के लिए मुझे पब्लिक सर्वर की ज़रूरत नहीं है। मैंने डायरेक्ट अपने लोकल मशीन से, लोकल लैपटॉप से मैंने इसको कनेक्ट किया है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ VPN। और सेम यही सारी कंपनी भी फॉलो करती हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इनिशिएट होने में। और ये हमारा देखिए सर्वर तैयार हो गया। हमारा सर्वर हमारा तैयार हो गया। अब हम आपको वैलिडेट करने के लिए हम इस पे एक बार CMD खोल के चेक कर लेते हैं क्या इस पे इंटरनेट एक्सेस तो नहीं है। CMD पिंग google.com नहीं पिंग होगा क्योंकि इस पे इंटरनेट का एक्सेस है ही नहीं। यहाँ पे देखो प्राइवेट IP आपको यहाँ पे दिख रहा है, पब्लिक IP कहीं पे है? देखो पब्लिक IP में डैश है, जीरो, कुछ नहीं है। ओके, तो ये हमारा VPN का जो लेक्चर था, लैब था, वो सक्सेसफुल है। ऑलराइट, एंड इसके बाद हम कल या फिर नेक्स्ट बैच में शुरू करेंगे स्टोरेज। VPC का आपका कंप्लीट हो गया, सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए।